हेलो ऑल, वेलकम टू शुभ डिज़ाइन। सो इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग देखेंगे 3ds मैक्स में फुल इंटीरियर डिज़ाइनिंग और अलग अलग इमेजेस का हम लोग रेफरेंस लेंगे। उन सभी इमेजेस को एक कंबाइन करके हम लोग एक इंटीरियर बनाएंगे जिसमें हम लोग फुल प्लान की प्लानिंग भी करेंगे, डेप्थ देंगे, हाइट देंगे एंड उसके अंदर जो भी आपके इंटीरियर्स मॉडल्स होंगे उसको भी हम लोग करेंगे। जैसे एक इमेज देख रहे हैं, इसमें हम लोग सबसे पहला इंटीरियर ये उठाते हैं। इसी तरह 3-4 इमेजेस जो हैं मैं सेलेक्ट करके रखता हूँ और उन्हीं इमेजेस का रेफरेंस लेके हम फाइनल अपनी मॉडलिंग को शुरू करते हैं। ओके, सो फाइनली हम लोगों ने ये कुछ इमेजेस सेलेक्ट किए हैं जिसमें से एक किचन है, ये एक आपका इंटीरियर है जो कि बालकनी का एक हिस्सा है और इसमें जो सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं हम लोग फुल मॉडल करेंगे, कोई भी चीज़ डाउनलोडेड नहीं होगी, जिससे आपको हर एक चीज़ की मॉडलिंग भी समझ में आए किस तरीके से होगा। थर्ड इमेजेस है जो कि एक आपकी ड्राइंग रूम की है जिसमें एक सोफ़ाज़ है, आपका बुक शेल्फ्स है, टेबल है, कॉफ़ी टेबल है, पीछे इंटीरियर्स है, आपकी कर्टेन्स है and then kitchen and this sofa is different from the that one from the drawing room. So all this modeling हम लोग इसी इंटीरियर सीरीज़ में देखेंगे। ये कई सीरीज़ में होगा, ऑलमोस्ट 5 to 6 सीरीज़ में होगी जिसमें हम लोग हर एक चीज़ की परफेक्ट मॉडलिंग करेंगे। एंड फाइनली ड्राइंग रूम में जो कि हम लोग का एक टीवी यूनिट है, उसके लिए हम लोगों ने ये इमेज सेलेक्ट की है। तो इस इमेज को भी मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ एंड दिस विल बी अवर फाइनल TV unit. So all these images combine and form a full interior. ओके, सो अब हम लोग अपनी मैक्स की विंडो में आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी इमेज को ओपन करेंगे, तो फाइल पे जाके व्यू इमेज एंड जो भी इमेजेस हमने डाउनलोड की उनको एक एक करके मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहले हम लोग अपना ये इंटीरियर उठाते हैं एंड देन अगेन फाइल, व्यू इमेज फाइल, ऑल इमेजेस हम लोग एक साथ यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हम लोग का माइंड एक मेकअप हो जाए कि किस तरीके से हम लोग को कौन सी इमेज पे फोकस करना है और कौन सी नेक्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि प्लान हम लोगों ने अभी कोई नहीं बनाया है। इन इमेजेस को लेते हुए किस तरफ से कौन सी इमेजेस आएगी हम लोग उसी के अकॉर्डिंग प्लान को मॉडिफाई करेंगे। ये किचन हो गया, तो सबसे पहले बाकी इमेजेस को मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ एंड इस एक इमेज से मैं अपना स्टार्ट करूँगा प्लान को बनाना। तो सबसे पहले हम लोग टॉप व्यू पे जाते हैं। टॉप व्यू में हम लोग एक अपना प्लेन लेते हैं। इस प्लेन को हम लोग जो भी डायमेंशन देंगे वो कोशिश करेंगे कि आपका उसी प्लान के मेकअप में है। मेक श्योर इसके जो लेंथ और विड्थ जो सेगमेंट है वो आपके 1 by 1 हो। वी कन्वर्ट इनटू एडिटेबल पॉली, जिससे हम लोग इसका मॉडिफिकेशन और अच्छे से स्टार्ट कर सकें। सो इस केस में हमारे पास कोई प्लान नहीं है, हम लोगों ने कोई प्लान बनाया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग किचन्स, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम के बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी हमें जो प्लान मिलता है जिनमें थोड़े थोड़े साइज़ मेंशन हो, उनको हम लोग लेंगे, साइज़ वही रखेंगे और आपकी जो मॉडलिंग होगी वो हम उन इमेजेस के हिसाब से उठाएंगे। जैसे कि जो किचन का साइज़ है, इनमें से कोई भी मैं एक इमेज उठाता हूँ जिसमें हम लोग का एक नॉर्मल वही चीज़ें दिखें ऑलमोस्ट जो हम लोग ने जो इमेज डाउनलोड की उसमें। जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हैं आपका अलग अलग डायमेंशन है, तो हम लोग का एक साइज़ तो फिक्स हो गया कि भाई आपका जो किचन होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, जिसमें सिंक का हिस्सा ये रहेगा, आपका जो कैबिनेट है वो इस तरीके से रहेगा। इसी तरह हम लोग ऑलमोस्ट सभी जो इंटीरियर्स उठाए हैं उनका एक ऑलमोस्ट एक आइडिया ले लेते हैं कि कितने बाय कितने के होने चाहिए। हालांकि आप लोग कोई भी इमेज उठा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है, वो आपकी। ओके, सो किचन के लिए हम लोगों ने एक इमेज स्टार्ट की एंड लार्ज लिविंग रूम के लिए हम लोगों ने ये इमेज ली, क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ कुछ वैसा ही है जैसा हम लोगों ने इमेजेस में देखा था।
और अब इसी साइज को लेते हुए हम लोग अपना फ्लोर प्लान बनाएंगे 3ds मैक्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्लेन को कट कर करके। प्रोसेस क्या है इसको ध्यान से देखिए। सो फर्स्ट स्टेप, ऑलवेज व्यू ओपन इमेज ताकि हम लोग उसका रेफरेंस ले सकें एट द सेम टाइम। अगेन वी विल ओपन अनदर इमेज ऑफ किचन। अब ये जो प्लेन हम लोग ने लिया था, हम इसके ऑलमोस्ट हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम लोग दोबारा एक प्लेन बनाते हैं ताकि हम लोग साइज़ दे सकें। जो इसका साइज़ है हम लोगों ने यूनिट फिट इंचेस में ली है, तो मैं इसका जो साइज़ है वो वही डाल रहा हूँ जो कि हम लोग का लार्ज लिविंग रूम का है, विच इज़ 28 फिट बाय 15 फिट। सो दिस इज़ लाइक वर्टिकली, सो वी विल यूज़ द रोटेट कमांड और इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली मूव कर देंगे ताकि हमारे सीन के अकॉर्डिंग हो जाए। एंड नाउ गोज टू किचन। अब किचन का जो है वो हम लोग इसके जस्ट इस साइड से निकालते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग एक एक मान लीजिए कॉरिडोर टाइप का या लेन भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कैसा चाह रहे हैं अपने प्लान को इंपोर्ट करना। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं आपके फिर से एक एडिट पॉली में, एंड हम लोग एज लेते हैं दिस 2 एजेस एंड वी विल राइट क्लिक और इसको हम कनेक्ट करते हैं ताकि हम लोग के मिडल में एक लाइन आ सके। इस मिडल वाली लाइन को हम लोग एज अ वॉल की तरह ट्रीट करेंगे ताकि हम लोग जो वॉल के सेक्शन है वो यहीं पे बना सके। अलग से हम लोग कोई वॉल कमांड नहीं लेने वाले, और यहाँ पे जो साइज़ है इसका, जो एक जनरल वॉल होती है, वो हम लोग डाल देंगे, दैट इज़ फ्रॉम हेयर एंड इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग जो इसका साइज़ है वो डिवाइड कर देंगे, और जो कि करीब 11 फीट के अप्रॉक्स होगा। नॉट हेयर, हमें इसे वाई में ड्रैग कराना है, तो वाई में इसको हम लोग ड्रैग करा लेते हैं, एंड वाई में ड्रैग करने के बाद इसको ऑलमोस्ट प्लेस कर दीजिए यहाँ पे, एंड फिर इसको एक्सटेंड कर दीजिए जितना आपको वाई में ले जाना, 11 फीट। सो इस तरीके से हम लोग का जो लिविंग एंड जो किचन के जो बाउंड्री पोर्शंस हैं वो हम लोग के ऑलमोस्ट आ चुके हैं। हम लोगों ने यहाँ से भी आपका जो डायमेंशन थी वो हम लोगों ने रखी, एंड यहाँ से भी हम लोगों ने जो डायमेंशन को रखा। अब ये जो एरिया हम लोग का ब्लैंक बचा, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोग जो भी अपने जो, मैं इसको अभी के लिए एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, आगे चल के हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ और रख सकते हैं। एज फेसेस ऑन करें जिससे हमें पार्टीशंस पूरे नज़र आएँ। इसको ऑलमोस्ट इसके साथ इक्वेट कराइए। नाउ वी विल सेलेक्ट द पॉलीगन, दिस पॉलीगन, एंड ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक वॉल आनी चाहिए, एंड ये जो हिस्सा है आपका एक एज से अगर मैं पकड़ूँ, एंड दिस एज इन दोनों के बीच में ये हम लोग का अगर आप देखें, तो अगर मैं इसी चीज़ को लेते हुए चल रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक रूम नज़र आ रहा है, तो मैं इसी चीज़ को उसी में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, मतलब आपका एक रूम ही बना दे रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच में मैं कनेक्ट लगा देता हूँ, एंड कनेक्ट लगा के जो बीच का आपका जो, मतलब पहले तो इसको वो ऑलमोस्ट अटैच करा दीजिए इससे, ताकि जितनी डायमेंशन है वो हम लोग यहाँ पे मैनुअली टाइप कर सकें। नीचे आइए, आपको इसको एक्स एक्सिस में मूव कराना है, तो एक्स एक्सिस में मैं इसको कम से कम इतना जो हाइट है वो रख देता हूँ। यहाँ पे जो हिस्सा है हम लोग का रूम का आपका आ सकता है, एंड नाउ हेयर अगर मैं देखूँ, सो मिनिमाइज़ करिएगा एंड दोबारा इमेज पे आते हैं। सो दिस एरिया बचता है आपका, यहाँ पे दिस इज़ अ वॉल। अब हम दोनों इन दोनों एजेस को सेलेक्ट करके मैं फिर से कनेक्ट लगा रहा हूँ, ताकि हम लोग का एक इस तरीके से आ जाए,
एंड इसको भी हम लोग शिफ्ट कर देंगे ऑलमोस्ट, पहले तो टच करा दीजिए। एंड जो भी आपका जो डिस्टेंस होगा फिर हम लोग इसको मैनुअली टाइप कर देंगे आपके नीचे जो कोऑर्डिनेट्स या गिज्मो दे रखें उसके अकॉर्डिंग। ऑलमोस्ट मैं इतना टाइप कर रहा हूँ। सेलेक्ट करते हैं ये पॉलीगन एंड देन वी विल एक्सट्रूड इट सिंपली। और एक्सट्रूड में जो हम लोग हाइट डालेंगे वो वॉल की डाल देंगे अप्रॉक्सीमेटली 10 फीट। सो दिस इज़ आवर वॉल जो कि आपकी इस रूम की सॉरी इस जो आपका इंटीरियर है उसकी वॉल दिख रही है। यहाँ पे आपका जो हिस्सा जो बच रहा था वो आपका आ गया है। सो हम लोगों ने कटिंग कर करके ही इस चीज़ को हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, बिकॉज कोई प्लान नहीं था हमारे पास। इमेज है हम लोग का एक ऑलमोस्ट कुछ कुछ साइज़ है, एग्जैक्ट साइज़ भी नहीं है हमारे पास, तो हम लोग बिल्कुल उस चीज़ को वैसे नहीं ले सकते। एंड अगेन वी विल कनेक्ट दिस पोर्शन ऑल्सो, ताकि इस पोर्शन में हम लोग जो भी आपका एक और वॉल है वो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करा सकें। तो मैंने फिर से कनेक्ट लगाया, इसको ऑलमोस्ट अटैच करा दिया एंड देन एक्स में हम लोग इसको मूव कराएंगे। पॉलीगन सेलेक्ट करिए, या आपकी एक और वॉल यहाँ पे बन चुकी है, इसको भी आप एक्सट्रूड कराइए। यहाँ पे मैं मैनुअली इसको एक्सट्रूड करा रहा हूँ एंड ओके। सो दिस विल बी लाइक वन रूम, जो कि आपका अगर इस इमेज में मैं देखूँ सो यहाँ पे आपका देखने को मिलता है। इस इमेज को मैं दिखा रहा हूँ। सो दिस एरिया बचता है जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को ये मॉडल कर देंगे, दिस पोर्शन। एंड इस पोर्शन में यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। टॉप व्यू पे आइए, फिर से मैं एज सेलेक्ट करता हूँ। वॉल बनाने के लिए हम लोग सिंपली एज ले रहे हैं, कनेक्ट कर करके हम लोग वॉल्स क्रिएट कर रहे हैं। अगेन पहले उसी को ऑलमोस्ट टच करा दीजिए। अगर आप बिल्कुल वैल्यू नहीं डालना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट इसके साथ आप अलाइन भी करा दीजिए, तो ऑलमोस्ट आपका वही आ जाएगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे होने से कोई इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, आपका मॉडलिंग वैसी आएगी। Now this one and this one, again we will apply connect। हम लोग इसको फिर से टाइप करके मूव करा रहे हैं। वाई में मैंने इसको टाइप किया। this edge and this edge. Now we will have this portion। so पहले तो मैं वॉल इसको एक्सट्रूड करा रहा हूँ, और एक्सट्रूड ऑलमोस्ट वही जो लास्ट आपने डालता वही लेता है, तो इसके लिए हम लोग 10 फिट कर देंगे एंड ओके कर दीजिए। तो ये आपका दिस वॉल जो सेपरेट कर रहा है इसको, आप इसकी एज को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करके इसको भी कनेक्ट करा दीजिए, ताकि हम लोग यहाँ से भी एक वॉल को इनिशिएट कर सकें। and we will again type the value here। select this polygon and again extrude this। तो इसको मैं यहीं तक रख रहा हूँ, बिकॉज इसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि दिस विल बी आवर बाथरूम या जो भी रूम टाइप का है, जो कि इस इमेज के रेफरेंस में आपको देखने को मिल रहा है वो है। हल्का से इसको एक्सटेंड कर दे रहे हैं ताकि ये हिस्सा पॉलीगन का हम लोग यूज़ कर सकें एज अ फिर से वॉल की तरह। और इसको मैं टॉप व्यू पे जाके मैनुअली एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ। ओके
मैं दिस एज को पकड़ता हूँ, इसको शिफ्ट को होल्ड करके आगे की तरफ खींचता हूँ ताकि ये एक्सट्रूड हो। एंड बिकॉज हम लोग के पास जो किचन का एरिया था वो थोड़ा सा कम पड़ गया, बिकॉज प्लान के अकॉर्डिंग वैसा हो नहीं पाया था। सो हम लोगों ने इसको यहीं पे रखा है। एंड जो भी वैल्यू है हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 6 फीट प्रॉक्स, एंड वी विल सेलेक्ट 2.5 एंड सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली इस चीज़ को मीज़र कर सकते हैं। ये जो अभी आपका आ रहा है 11 फीट, ये वही है जो हम लोग का जो किचन की डायमेंशन थी, बिकॉज ये दोनों वॉल खड़ी करने के बाद जो किचन का ओरिजिनली डायमेंशन हम लोगों ने लिया था वो उतना नहीं रह गया था। सो हम लोगों ने दोबारा इस चीज़ को एक्सटेंड किया ताकि जो डायमेंशन हम लोगों ने एक रेफरेंस इमेज फ्लोर प्लान में देखा था वो आ सके। हम लोग टॉप व्यू से जाते हैं, फ्रंट व्यू से, एंड वी विल सेलेक्ट दिस पॉलीगन। तो आप देख सकते हैं ये दो पॉलीगन्स हैं जो कि वॉल्स हैं। आप चाहे तो इनको अलग भी कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं, ताकि आपको इनको अलग अलग मतलब परफॉर्म कर सकें या अलग अलग ट्रीट कर सकें। अब आपका ये पोर्शन बचता है, दिस विल बी योर रूम एंड दिस विल बी समथिंग, ये दिस एरिया जो आपके किचन के लिए आएगा, ये एरिया आपका ऑलमोस्ट वेस्ट है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ आपका ऐड करना पड़ेगा। मैं फिर से इस चीज़ को ज़रा मीज़र करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आखिर कितना है। एंड इस एज को सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट को होल्ड करके इसको भी मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ ताकि ये भी इतना बड़ा आपका आ जाए। एंड जो ये हिस्सा बचता है इसको मैं क्लोज करके पूरी तरीके से एक रूम में कर देता हूँ। सो मैं पॉलीगन ये सेलेक्ट करता हूँ, आपका ऑलमोस्ट हल्का सा एक्सट्रूड कर देते हैं ताकि हम लोग का उतना हिस्सा मिल जाए जो हम लोग को एक वॉल के लिए चाहिए। एंड इसको एक्सट्रूड करके पूरी तरीके से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सो दिस विल बी आवर रूम, जो कि अगर इस इमेज में आप सोफ़ा के पीछे देख रहे हैं जहाँ पे पेंटिंग लगी है, सो ये वो रूम ट्रीट हो सकता है। सिंस हम लोग के पास कोई प्लान नहीं है, सो इमेजेस को कंबाइन करके आपका रेफरेंस डायमेंशन दे के जो स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं उनको लेके हम लोग इसी में प्लान बना रहे हैं 3ds मैक्स में। यहाँ पे एक एज में और एक्सटेंड कर रहा हूँ। इस एज को भी ऑलमोस्ट इसी के बराबर कर दीजिए। शिफ्ट को होल्ड करके एज पकड़ के खींच रहा हूँ तभी ये एक्सट्रूड हो रही है, वरना आपका वो मूव होगी। अब ये जो हिस्सा आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरी तरीके से अटैच नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसकी जो एक वर्टेक्स है इसको मैं वेल्ड कर देता हूँ, उससे टारगेट वेल्ड कर देता हूँ। इससे फ़ायदा रहेगा कि दोनों एक हो जाएंगी और हम लोग को ये सेपरेशन में नहीं दिखेगी। और ये अगर आपको लग रहा है तो ऑलमोस्ट इसको आप एक लाइन में ले आइए मैनुअली, जिससे आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। वेल्ड इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को एज अ सेम ट्रीट करके वॉल उठाऊंगा तो रेंडरिंग के समय वहाँ पे एक पार्टीशन जैसा दिखने लगेगा अगर वो वेल्ड नहीं होता, जो कि अब नहीं दिखेगा बिकॉज अब ये पूरी तरह वेल्ड है। तो ये जो पूरा हिस्सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पूरे हिस्से को हम यूटिलाइज करके यहाँ पे आपका किचन पोर्शन रखेंगे। एंड दिस जो पोर्शन है आपका ये हो जाएगा। एंड ये पूरा एरिया आपका जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था आपका ये ड्राइंग एरिया। एंड ऑलमोस्ट आपका ये हम लोगों ने जो प्लान जो सोचा था वो आपका इसी को रूप ले रहा है। नाउ कम टू दिस इंटीरियर। सो इस तरफ की जो जहाँ पेंटिंग की वॉल लगी है वो जो रूम जैसा दिख रहा है वो तो हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। दिस साइड हम लोग का जो एक पहाड़ की बालकनी दिख रही है उसको हमें ड्रॉ करना है। उसके लिए मैं
फिर से आपका एक पॉलीगन उठाता हूँ। सो दिस दैट कुड बी दिस पॉलीगन, और इसी को मैं हल्का सा एक्सट्रूड कर दूंगा ताकि यहाँ पे मैं वॉल को एक्सटेंड कर सकूँ। सेलेक्ट दिस पॉलीगन, और इसको भी आगे तक आप एक्सटेंड कर दीजिए जहाँ तक आपका, सॉरी, ये आपकी किचन का हिस्सा था जो हम लोगों ने सोचा था। दिस पोर्शन, यहाँ पे आपका जो आइलैंड आ जाएगा वो आ जाएगा, यहाँ पे आपका कैबिनेट्स, एंड यहाँ पे आपका वो जो डोर दे सकते हैं जहाँ से बाहर दिख रहा है उससे रेफरेंस म्यूजिक। हालांकि इस पे आते हैं जो हम लोग ने इंटीरियर देखा था, नॉट दिस वन, दिस वन। सो यहाँ पे जो वॉल है, बाकियों को मैं अभी कैंसिल करता हूँ। इस वॉल को पहले मैं एक्सटेंड करता हूँ पूरा इस तरफ से, तो मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ राइट क्लिक करके, एंड मैनुअली इसको मैं ड्रैग कर दे रहा हूँ ताकि ये वॉल आपकी क्लोज हो जाए। एंड इस तरफ हम लोग का पेंटिंग आएगी, एंड दिस पोर्शन पे यहाँ पे आपकी विंडो जो कि आपको इस तरह दिख रहा है। बाहर बालकनी है तो हमें कुछ ना कुछ बाहर के लिए भी स्पेस देनी पड़ेगी ताकि हम लोग रेलिंग लगा सकें। अब हम लोग ज़रा जो नीचे वाली है जो उसको सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज हम लोग को एज अ बालकनी बाहर दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग का कोई ना कोई स्पेस होगी, बिकॉज जो ग्लास लगाएंगे वहाँ से बाहर दिखेगा। ऐसे ड्रैग करने पे पूरा आ रहा है। सो मैं इस चीज़ को ऑलमोस्ट जो इसकी एज है इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि एक साथ ना आए, बिकॉज अब हम लोगों ने इस चीज़ को सेलेक्ट कर लिया तो शायद एक चीज़ में ओवरलैप हो गया। ये चीज़ समझ नहीं पा रहा है कि ऑलमोस्ट कौन सा है। एक काम और कर सकते हैं, मैंने इसको हल्का सा नीचे और एक्सट्रूड कर दिया ताकि इसकी नीचे का मैं फ्लोर बना सकूं। एंड सेलेक्ट दिस पॉलीगन, और इसको आप एक्सट्रूड कर दीजिए। तो आपका मेन जो प्लेन था उसके अपेक्षा हम लोगों ने इस चीज़ को ऐसे कर दिया, तो बात वही पड़ी हमें, क्योंकि बाहर एक बालकनी का पोर्शन दिखाना था, क्योंकि हम इसमें भी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। टॉप व्यू पे देखेंगे तो आपका ये हिस्सा, आपका जो मेन जो विंडो वाला हिस्सा है आपका, जहाँ पे एक लॉज चेयर और सोफ़ा पड़ा हुआ है, एंड नीचे आपका जो बाहर विंडो पे दिखेगा बालकनी हिस्सा। दिस पोर्शन आपके तीनों एक्सट्रूड करके ऑलमोस्ट इसी के पास में रख रहा हूँ ताकि ये फ्लोर भी आपके हो जाए। अभी के लिए हम लोग इसको इसलिए डिलीट कर रहे हैं बिकॉज ये 3 पोर्शंस में था। अब मैं इसी चीज़ को पूरे को एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि एक सिंगुलेट पोर्शन में आए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के मटीरियल लगाने में हमें दिक्कत ना आए, और एक्सट्रूजन नहीं होता है तो उस पर मटीरियल आपका कभी कभी थ्रो ऑल दिखने लगता है। तो हम लोगों ने वही डायमेंशन डाली जो कि हमें चाहिए थी। 28 फिट जो कि एक लार्ज लिविंग रूम का था, अगर आपको याद हो, जो हम लोगों ने एक प्लान उठाया था उसमें था। अब जो एक हिस्सा ये जो बचा है यहाँ तक तो परफेक्ट आ चुका है, एंड ये जो इससे बचे अब इनको अभी हम लोग सही से मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे आपका वुडन फ्लोर आ जाएगा। ये जो गैप बचा है इसको यहाँ पे आपकी दिस विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपका कर्टेन, 2 कर्टेन्स हैं एक्चुअली। कर्टेन बनाने का सबसे जो आसान तरीका है वो क्या है कि मैं एक लाइन ले रहा हूँ, उसको इर्रेगुलर तरीके से टॉप व्यू पे आके ड्रॉ कर दीजिए। एक बेस्ट तरीका है कर्टेन बनाने का, बिल्कुल रियलिस्टिक कर्टेन बनेंगे। इर्रेगुलर आपको चाहिए, एंड देन इसको सेलेक्ट करके आप कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर दीजिए। सिंपली आप इसको एक्सट्रूड कर दीजिए जिससे आपका ये कुछ ऐसे इरेगुलर दिखेगा। अब आपके वो तो स्मूथ होते हैं, ये रेगुलर है, तो अब इस पर लगाएंगे मॉडिफाइड टर्बो स्मूथ। टर्बो स्मूथ लगाने से पहले सेल लगा दीजिए। सेल इस वजह से बिकॉज टर्बो स्मूथ के बाद जो सेल लगता है उसमें इतना जो एजिनेस है वो चली जाती है, तो हम लोगों ने पहले सेल लगाया जिससे थिकनेस आई, फिर टर्बो स्मूथ लगाया जिससे आपका ये आए। सेगमेंट इंक्रीज करिए एंड वी कैन सी डैट
आपका जो बहुत ही एक स्मूथ जो कर्टेन है वो आपका शेप ले चुका है। बहुत ही एक अच्छा शेप आया जैसा आप इस पे देख रहे हैं। आप इसकी एज फेस को ऑफ करें एंड वी कैन सी डैट दिस इज़ द कर्टेन। लेकिन यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट 2 कर्टेन थे, तो हम लोग करेंगे क्या कि भाई इसी चीज़ को आप स्केल डाउन या स्केल अप कर सकते हैं। उससे पहले ज़रा सेल पे आके टर्बो स्मूथ को ऑफ करके मैं देख सकता हूँ कि किस तरीके से टर्बो स्मूथ और सेल के बिना किस तरीके से आप कर रहे हैं। मैंने इसको एडिट पॉली इसलिए किया बिकॉज़ ये जब टर्बो स्मूथ में बना था तो बहुत ज़्यादा ही स्मूथ हो गया, नीचे तक भी आपके राउंड हो गए। तो मैं नीचे एक कट लगा रहा हूँ, लूप कट, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जब ये टर्बो स्मूथ में अब कन्वर्ट होगा तो जो एजेस है नीचे की वो मेंटेन रहेंगी, जिससे आपकी हाइट छोटी नहीं होगी जो पिछली बार हो गई थी। अब एक इटरेशन आप बढ़ा दीजिए तो यू कैन परफेक्टली सी जो हाइट पहले थी अब भी वही हाइट है। पिछली बार वो कम हो गई थी बिकॉज उसने एज वो भी कॉर्नर आउट कर दिए थे। हम लोगों ने लूप कट ये लगा के जिससे आपका ये परफेक्टली आपका कट हो। एंड इसको स्केल में छोटा सा डाउन कर देता हूँ ताकि थोड़ा डेंस जैसा दिखने लगे। एंड मूव लिटिल बिट हेयर, और इसकी एक कॉपी निकाल के इसको और कर दी। शिफ्ट के साथ मैंने कॉपी निकाली है मूव करते दौरान, और हल्का सा स्केल इसको और कर दिया। सेम कर्टेन को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में कर दिया और ये आपका ऑलमोस्ट परफेक्ट शेप बन चुका है। आप एज फेस ऑफ करिए और यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हैं दोनों ही जो शेप हैं बिल्कुल परफेक्टली आपके दिख रहे हैं, जैसा कि इस सीन में मुझे देखने को मिल रहा है। इस व्यू में आते हैं। कर्टेन के बाद अगला जो चीज़ आपकी आएगी वो इस इमेज के हिसाब से विंडो है, उसके ऊपर आपका एसी है। इस तरफ देखूं तो आपका एक पेंटिंग है। ओके, एच फेस ऑन कर लेते हैं ताकि हम लोग को पता चले कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। अब अगला काम है हम लोग को इसकी विंडो बनाना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड मॉडिफाई पे आके मैंने बॉक्स लिया है एंड 2D स्नैप ऑन करके, और नॉट 2D स्नैप, 2.5 स्नैप ऑन करके मैं इसके साइड से ड्रैग कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं कुछ स्नैप्स ऑफ कर रहा हूँ ताकि मैं बॉक्स को उसकी एज से स्टार्ट कर सकूँ। एज से स्टार्ट करने का मतलब है बेस से, बिकॉज जो नीचे का हम लोगों ने बालकनी दी थी उसी से ही एग्जैक्ट आपका स्टार्ट करना है। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो आप बाद में भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब इसका जो हाइट वगैरह है वो मैं ऑलमोस्ट उतनी देता हूँ जितनी एक विंडो की होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेंथ और विथ में हम लोग इसके डायमेंशंस को ऑलमोस्ट उतना ही रखते हैं जितना कि हमें इस विंडो में देखना चाहिए। तो हाइट को मैं 7 फीट के अप्रॉक्स लग रहा हूँ। यहाँ पे आपका ऊपर एसी आ जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर और खिसका सकते हैं अगर चाहें तो, ताकि उसी में अलाइन आ जाए। इतना स्पेस आपके एसी के लिए। एंड जो इसकी विथ बचती है उसको मैं ऑलमोस्ट 5 फीट के आसपास रख रहा हूँ। 5 फीट छोटी लग रही है, 5 फीट 6 इंच रखता हूँ। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए जैसा कि इमेज में दिख रहा है। एंड मैंने इसको इंटरसेक्ट इसलिए करा है बिकॉज इसको मैं एज अ बूलियन लगा के सबट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड सेलेक्ट हियर सबट्रैक्ट, एंड ऐड ऑपरेंट में वी विल सेलेक्ट दिस वन, ताकि ये बिल्कुल परफेक्टली इसने कट कर दिया। यहाँ पे भी एक जो हिस्सा कट हो गया बिकॉज आपका शायद इंटरसेक्ट नीचे तक भी हो रहा था, हालांकि उससे कोई इतना मतलब, और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आ गया। हालांकि इन चीज़ से ऐसा कोई दिक्कत की बात है नहीं। मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ और जो इसका एज है जहाँ पे जो हॉलो हो चुका है उसको सेलेक्ट करके शिफ्ट को होल्ड करके इसको क्लोज कर दे रहा हूँ ताकि ये साइड में वॉल इस तरीके से बंद हो जाए। सेम काम इसके साथ करते हैं, तो इसको भी क्लोज कर देते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा आपका अलग आ चुका है, शायद वो पार्टीशन की वजह से होगा। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो ऐसा करता हूँ, दोनों एजेस को मैं सेलेक्ट करके या वर्टेक्स को सेलेक्ट करके दोनों को नीचे की तरफ ही मैं, ओके इससे और गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब तो ये होल आपका सही से दिख रहा है, जिसमें हम लोग आगे चल के विंडो को प्लेस करेंगे, विंडो का फ्रेम प्लेस करेंगे एंड उस साइड अगर ग्लास लगाएंगे तो हम लोग का बालकनी का हिस्सा भी दिखेगा। फ्रंट व्यू से आके देखिए, एजेस बिल्कुल मेंटेन रहनी चाहिए, बिकॉज आपकी छोटा सा भी यहाँ पे अगर कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी या रही तो रेंडर के समय या इमेज के समय आपकी दिखती है। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल विंडो ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जिससे मुझे विंडो को ड्रॉ ना करना पड़े। मैक्स के अंदर विंडो का ऑप्शन होता है एंड उसी विंडोज़ में हम लोग AEC एक्सटेंडेड में गए हैं, उसी के अंदर आपको ये मिला है। एंड टॉप व्यू पे जाके इसको ऑलमोस्ट जो भी स्केल वगैरह करना है आप यहाँ से देख सकते हैं, हल्की सी टिल्टेड हो गई, स्नैप ढंग से नहीं हुआ होगा, हल्का सा इसको टिल्ट करिए ताकि आपका जो उसी वॉल के अप्रॉक्स है। मैं यहाँ पे एंगल्स वगैरह भी टाइप कर सकता हूँ, ये जो आपका इसको 90 डिग्री, सॉरी 0 कर दीजिए इसको आप, नॉट दिस वन, 90, ताकि आपको परफेक्ट लाइन आ जाए। अब नीचे जो भी गैप वगैरह था उससे कोई मतलब भी नहीं है। एंड यहाँ पे नीचे आइए तो आपको यहाँ पे पार्टीशन मिलेंगे, पैनल, यहाँ 1 की जगह 2 कर दें तो आपकी वही विंडो आ गई जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। अब ये जो पैनल की विड्थ है वो कम है, तो उसके लिए मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करता हूँ, जिससे आपकी ये विड्थ इंक्रीज़ होगी, लेकिन उससे ऊपर की भी इंक्रीज़ हो रही है। सो ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिससे केवल आपका बीच का इंक्रीज़ होगा, सो डैट विल बी नॉट दिस वन, कोई बात नहीं, हम लोग इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देते हैं एंड सेलेक्ट करते हैं इसके वर्टेक्स। आप इसके साइड के वर्टेक्स को सेलेक्ट करिए, बिकॉज आपको ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा रखना है, एंड सिंपली आप इसको शिफ्ट कर दीजिए। वही काम इसके साथ भी करिए, जिससे आपका जो भी विड्थ है आपकी ऐसे आ गई। तो अगर कोई नहीं हो सकता है तो एडिटेबल पॉली तो आपका ऑप्शन हमेशा ही है, जिससे आप कोई भी चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। एंड वी कैन सी डैट दिस इज़ आवर ग्लास। सो इसको सेलेक्ट करके मैं डिटैच कर दे रहा हूँ और इसको नाम दे दे रहा हूँ ग्लास, जिसकी हेल्प से हम लोग इस चीज़ को बाद में अलग से मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर अनदर मटेरियल। और अगर आप इस पे जल्दी से अगर मटेरियल लगा के देखें किस तरीके से मटेरियल दिखेगा, सो नॉर्मली मैं जल्दी से मटेरियल लगा दे रहा हूँ ताकि आपका जो लुक है ऑलमोस्ट दिखे। ग्लास अगर दिख रहा है आर पार तो उसमें बालकनी कैसी दिखेगी वो, जो एज वी कैन सी ऑलमोस्ट सही है, बिल्कुल वॉल से टच है। एंड बाहर देखने पे आपका इस तरह दिख रहा है। जब हम लोग वहाँ पे इन्वायरमेंट या रेलिंग लगाएंगे तो इस व्यू से अगर मैं कैमरे को देखूँगा तो मुझे वही सीन नज़र आएगा जो कि इस पे दिख रहा है, दैट वन। ये देखिए, तो ये क्विक रेंडर हमने करके देखा जिससे शैडोज़ वगैरह और जो
आपका प्लान और उसके अकॉर्डिंग था वो वैसा आ रहा है कि नहीं, हम लोगों ने उस तरह देखा। सो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि भाई एक इमेज उठाई थी कि हमें कुछ इस तरीके के सीन्स चाहिए। प्लान नहीं था तो हम लोगों ने जनरल साइज़ को उठाया, और साइज़ को उठाने के बाद आपका जो भी हम लोगों ने साइज़ को लिया, और एट द एंड में उन्हीं साइज़ को मेंशन करके हम लोगों ने फाइनल अपनी मॉडलिंग को स्टार्ट किया। तो ये था हम लोग का फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज़। आगे इसी तरह वीडियो सीरीज़ के लिए बने रहिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शुभ डिजाइन्स के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको डिजाइन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टिप्स और ट्रिक्स और नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट्स मिलेंगे। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रोज नए वीडियोस मिल सके। धन्यवाद।